दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम कुरान की खोल खोल का अभियान चला रहे हैं कि कुरान किस तरह से इंसानियत के ख़िलाफ़ है, किस तरह ये लोगों को परेशान करता है और किस तरह झूठी झूठी बातों को ये मौलाना झूठ बोल बोल कर कुरान को शांति प्रिय साबित करने की कोशिश करते हैं। आज का हमारा जो विषय रहेगा वो रहेगा माल गनीमत, यानी कि इस्लाम का अल्लाह भी इसमें रुचि रखता है कि गैर मुस्लिमों को लूटा जाए, काफिरों को लूटा जाए, और ये मोहम्मद भी करता था। तो देखिए, आज हमारी ये किताब है विनेमस फैंक्स ऑफ कोबरा भाई विजय कुमार पाल। ये रुद्रा पब्लिकेशन बिलासपुर पर मिल जाएगी, विनेमस फैंक्स ऑफ कोबरा। मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। रुद्रा पब्लिकेशन में मिल जाएगी, अमेजॉन और फ्लिपकार्ट में मिल जाएगी। इसमें इसी बात का वर्णन है कि किस तरह मोहम्मद और उसके साथियों ने गैर मुस्लिमों को लूटा और एक झूठे काल्पनिक अल्लाह से उसको ये साबित कराया कि ये अल्लाह का आदेश है। अब ये बताइए कि जो दुनिया को बनाने वाला है क्या लूटने का आदेश देगा? निश्चित तौर पर अल्लाह एक काल्पनिक पात्र है जो मोहम्मद ने अपने फ़ायदे के लिए गढ़ा। इसका आप टीजर देख लीजिए, मेन प्रश्न देख लीजिए, और ये विजय कुमार पाल रुद्रा पब्लिकेशन अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगी। अगर इसको आप डाउनलोड करना चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं, PDF में बड़े सस्ते मिल जाएगी। वैसे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आज देखिए, सीरत बूटी, वार बूटी यानी लूट। जब मोहम्मद कहीं भी जाते थे उससे पहले भी अरबी लोग लुटेरे थे, इसमें कोई शक और शुबा की गुंजाइश नहीं। ये अरबी लुटेरे थे, लोगों को लूटते थे, कोई खाने पीने का इनका साधन था नहीं। अगर आज तेल ना होता अरबी लोगों के पास तो इनकी 9वीं सदी, 12वीं सदी, 18वीं सदी, मेरे ख्याल तेल की खोज 1938 या 1940 के आसपास हुई। उसके बाद ही सऊदी अरब में और सारे लोगों में ये थोड़ा सा समझदारी हुई कि जो आज मोहम्मद बिन सलमान मदरसे बंद करा रहे हैं और अंदर से समझ रहे हैं कि इस्लाम एक बर्बरियत है, एक बर्बर आइडियोलॉजी है, और उन्होंने मौलानाओं पर भी बहुत सारे बंद लगाए हैं। लेकिन चूँकि इस्लाम सऊदी अरब में इसलिए पनपा अपने दम पर कि शुरू में जो बहसी दरिंदे और कातिल लोग थे वो मोहम्मद के साथ मदीना में हो गए, और जब इन्होंने तलवार उठा ली तो इस्लाम बढ़ने लगा। वरना तो मोहम्मद जब 10 साल मक्का में था तो वहाँ 40 से लेकर 80 तक का रिकॉर्ड है कि 10 साल में इतने ही मुसलमान बना पाया था, क्योंकि मक्का के लोग भी समझते थे झूठा है। लेकिन इसके बाद इन्होंने जो खेल खेला, मोहम्मद ने जो मानवता के खिलाफ एक खेल खेला जिसने सारी दुनिया को शर्मसार कर दिया, वो है माल गनीमत। अरबी लोगों में अब ये कहेंगे कि अरबी लोगों में तो पहले लूट की प्रथा थी, धन का माल बांटा नहीं जाता था। मोहम्मद ने इसको विधिवत रूप से इसको प्रिसाइज किया, यानी निश्चित किया कि इतना माल इसको मिलेगा, इतना माल इसको मिलेगा। तो मैं पूछना चाहता हूँ, जब ये पैगंबर प्रॉफिट था तो इस प्रॉफिट ने इस प्रथा को बंद क्यों नहीं कराया? इस बात का किसी मौलाना के पास जवाब नहीं है। जब ऐसे ही ये सेक्स लेरी पर जवाब देते हैं कि मोहम्मद ने धीरे धीरे गुलामों को आज़ाद करने की रीति बताई, और भाई 18 साल की लड़की को आपने 20 साल गुलाम बना के उसके बाद उसको आज़ाद कर दिया, तो आपने तो उसका योज शोषण किया, बलात्कार किया उसके साथ। तो इस तरह की ये बोंगियाँ मारते हैं मौलाना, और इनको शर्म नहीं आती है। बेगैरतमंद लोग इतने बेशर्म हो गए हैं, इनको नींद कैसे आ जाती है? ये उस पैगंबर को जो लूट करता था, लुटेरा था, औरतों को बाजारों बेचता था, उसको बचाने में लगे रहते हैं। और एक इनका एक और है, ये गीदड़ बबकी देते हैं कि सर तन से जुदा। अरे भाई, काफिर तो तुमसे इतने ज़्यादा हैं, तुम कितनों का सर तन से जुदा कर दोगे? अगर कोई वो सारे इकट्ठे होकर आपके खिलाफ आ गए तो आपको कहीं जगह मिलेगी? अरब में भी जगह आपको नहीं मिलेगी। इसलिए अरब के प्रिंस मोहम्मद सलमान इस गुंडागर्दी वाली आइडियोलॉजी को ख़त्म कर रहे हैं, इस्लाम को ख़त्म कर रहे हैं, और ये बहुत अच्छा ही कदम है। तो देखिए इनकी अब बैकग्राउंड बताते हैं। कौन सी सूरा है ये? एंड नो दैट वाट एवर यू टेक स्पॉइल ऑफ द वार, यानी कि जो भी तुमने वार में लिया है, ये सूरा होनी चाहिए, सूरा अनफाल है, आई थिंक ये सूरा अनफाल है। यस, 8:41 सूरा अनफाल पूरी लूट के माल पर लिखी गई है। तो जब तुमको वार में मिल जाए तो उसका 5वां हिस्सा अल्लाह का होगा, उसके रसूल का होगा। एंड फॉर द मैसेंजर, एंड मैं हिंदी में बता रहा हूँ, उसका अल्लाह रसूल का होगा। और जिस मौलाना को खुजली हो, कहीं भी ओपन स्पेस पर वार्तालाप कर ले, शास्त्रार्थ कर ले, हम साबित कर देंगे कि ये मोहम्मद की जो लूट थी
मोहम्मद की जो धन लिप्सा थी, जो औरतों के लिए लिप्सा थी, वो काम वासना की पूर्ति और धन वासना, धन की पूर्ति के लिए थी। और लोगों को इसने बेवकूफ़ बनाया कि ये दुनिया कुछ ही नहीं है। इसके बाद दूसरी दुनिया शुरू होती है। तो मैं पूछना चाहता हूँ मोहम्मद से, मोहम्मद तो मर गया, उसके जो जॉर्डन के शाह हैं, जो उसके वंशज कहा जाते हैं, जब ये ज़िंदगी है ही नहीं तो जॉर्डन के शाह तुम महल में क्यों रहते हो? तुम तो मोहम्मद के वंशज हो, छोड़ दो। फिर मोहम्मद लूट क्यों करता था अपनी ज़िंदगी में? औरतें क्यों लूटता था? धन क्यों लूटता था? और उसका 20वां हिस्सा क्यों लेता था? तो ये सब झूठ और पाखंड का जो खेल खेला गया, बेवकूफ़ बनाया गया मुसलमानों को। आज तक बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि वो अगली ज़िंदगी है। मुसलमान भाइयों, ना कोई अगली ज़िंदगी है, ना कोई जहन्नुम है, ना जन्नत है। हाँ, मोहम्मद की एक बड़ी काबिलियत है कि कम पढ़ा लिखा आदमी 180 करोड़ लोगों को अभी तक मूर्ख बनाता चला आ रहा है अपनी आइडियोलॉजी से, जो कि उससे कहीं ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, कहीं ज़्यादा ज़हीन है, कहीं ज़्यादा दिमाग वाले हैं, कई बड़ी डिग्रियां ली हैं। तो क्या ये डिग्रियां इनकी बेकार चली गई? निश्चित तौर पर जाकिर नायक MBBS की डिग्री बेकार चली गई। डॉक्टर अब्दुल कदीर, जो कि परमाणु बम चोरी किया जिसने हालैंड से, पाकिस्तान के से, जो कुरान की तिलावत करता था, वास्तव में उसने अपनी ज़िंदगी बेकार कर ली, क्योंकि वो ऐसी आइडियोलॉजी को पूछ रहा था जिसका मोहम्मद लूट को सही बताता था और उसमें से 5वां हिस्सा अपना लेता था, यानी 20% माल उसका है। देखिए लिखा हुआ है, एंड फॉर द मैसेंजर ऑफ अल्लाह किस मैन हु हैथ नीड, और बाकी का हिस्सा गरीबों में बांटता था। वो भाई गरीबों में कैसे बांटते थे? दूसरों को गरीब करके तुम अब हिस्सा बांटते थे। ये तो इसी तरह हुई कि कोई डाकू लुटेरा अमीरों से लूट के गरीबों में बांटे, पर तुम तो ऐसा नहीं करते थे। तुम तो उनसे लूटते थे कि जो गैर मुस्लिम होते थे, जो इस्लाम को नहीं मानते थे, जो मोहम्मद को नहीं मानते थे। अल्लाह तो काल्पनिक था, उसको मानने वाले तो जब भी मूर्ख थे, आज भी मूर्ख थे। ना वो कोई अल्लाह है, ना अल्लाह रहेगा, ना अल्लाह था। अल्लाह वाज नेवर। ये बहुत बड़ा गॉसिप है, बहुत बड़ी गप है कि कोई अल्लाह नाम की चीज़ है। अगली आयत क्या कहती है कि जब डे ऑफ डिस्क्रिप्शन होगा, जब 2 सेनाएं मिली, कहाँ मिली? बद्र की लूट में, तो उसका हिस्सा इस तरह किया गया। तो ये आयत क्या बता रही है? ये बता रही है जो माल गनीमत है, यानी जो लूट का माल है, उसको किस तरह बांटा जाए। अब आप समझ सकते हो ये कैसी आइडियोलॉजी है। क्या हम ये नहीं कह सकते कि इस तरह के लोगों को लुटेरा ही कहा जाता है? जो दूसरों से लूटें और उसको आपस में बांट लें, तो ये लुटेरों का सरदार, डाकुओं का सरदार ही कहा जाता है। आज भी जो लुटेरे थे, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, निश्चित तौर पर किए होंगे, लेकिन आज भी उनको डाकू और लुटेरा ही कहा जाता है। लेकिन चंबल के डाकू कहीं मोहम्मद से ज़्यादा अच्छे थे, क्योंकि चंबल के जो जितने भी बागी हुए, वो किसी विशेष कारणों से बागी हुए। मैं डाकू नहीं कहूँगा उनको, ये उनके शान में गुस्ताखी होगी। वो बागी हुए, किसी की ज़मीन रख ली, मलखान सिंह जी की जैसे ज़मीन के ऊपर किस्सा हुआ, मंदिर की ज़मीन। नरसिंहराव दीक्षित के रिश्तेदारों ने जो जातिवाद का जो दंश मलखान सिंह ने झेदा, उसकी परिणति हुई कि उनको चंबल में कूदना पड़ा। लेकिन उन्होंने बहू बेटी की इच्छा की, बहू बेटियों की रक्षा की। मैं सिर्फ उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो बहू बेटियों की रक्षा करते हैं या उनकी इज्जत करते हैं या गरीबों की हेल्प करते हैं। लेकिन मोहम्मद ने तो ना बहू बेटी की रक्षा की, इसके खिलाफ उनकी इज्जतें लुटवाई, खुद लूटी। जो गैर मुस्लिम थे उनकी औरतों को लूटा। तो ये कैसा पैगंबर था जिसने लूट को भी कह दिया कि 5वां हिस्सा मेरा है, और पूरी ज़िंदगी लोगों को बेवकूफ़ बनाता रहा कि ये इंसानियत का रिलीजन है, इस्लाम में बड़ी शांति है। ओ भाई, तुम्हारी क्या शांति है? दूसरों का शांति फैलाकर, दूसरों को कत्ल करके, दूसरों की औरतों को बाज़ारों में बेच के, जो मोहम्मद ने बेची। इब्ने इसाक की किताब में साफ वर्णन है, 83 अध्याय में, पेज नंबर 465 में, जिसको M.A. खान ने कंपाइल्ड किया, जिस किताब को, उसमें खास विवरण है कि मोहम्मद ने किस तरह गैर मुस्लिम औरतों को, जो बनु करेजा यहूदी जनजाति की औरतों को बाज़ारों में बेचा। तो ये लूट के माल वाला पैगंबर कहलाता है। ये हमारे लिए शर्म की बात है, ये मेरे लिए शर्म की बात है कि मोहम्मद इनका पैगंबर एक लूट कराता था, उसमें हिस्सा खाता था, जिसको माले गनीमत कहता था। पता नहीं ऐसे लोगों को रात दिन नींद क्यों आ जाती है, जो झूठी चीज़ से ये दिलासा देते रहते हैं कि हमारे मोहम्मद की ये मजबूरी थी। भाई, लूट की क्या मजबूरी होती है?
मोहम्मद पर किसी ने आक्रमण नहीं किया। सिर्फ एक लड़ाई जो जंग ट्रेंच, जिसको खंदक की लड़ाई कहते हैं, वो लड़ाई यहूदियों ने मोहम्मद के खिलाफ इसलिए लड़ी, वो भी लूट पर आधारित थी कि मोहम्मद उनके काफिले लूटने की कोशिश करता था। अबू सुफियान के काफिले को जब 3-4 बार लूटने की कोशिश की हुई तो यहूदी कबीले का जो अबू सुफियान इबन हर्ब, जो हर्ब का बेटा था, जो मक्का में रहता था और मोहम्मद के कबीले का ही था, उसको गुस्सा आया। तब ये खंदक की लड़ाई हुई जिसका कोई निर्णय नहीं हुआ। और बेगैरती और बेशर्मी देखिए पैगंबर मोहम्मद साहब की, कि वो सिवाय इसके को माफ़ी मांगते अबू सुफियान से कि मेरे से गलती हो रही है, मैं एक लुटेरा आदमी हूँ, मुझे पैगंबर होकर ऐसे काम नहीं करने चाहिए। लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहा, औरतों को लूटता रहा, उनके साथ बलात्कार करता और करवाता रहा, जैसे सफिया बिन हुय्या के साथ कराया। ये फरत हाशमी जी लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, इन प्री इस्लामिक टाइम द वार वुड बी हैंडल फॉर ए सर्टेन मैनर, यानी कि अरबियों में जब इस्लाम नहीं आया था तो जब भी लूटा जाता था माल, मतलब लुटेरे तो ये शुरू से ही थे, मोहम्मद ने उस लूट को प्रिसाइज्ड कर दिया, यानी निश्चित कर दिया मोहम्मद को बड़ा हिस्सा चाहिए। हाउ मैं खाऊं 20% खाने वाला पैगंबर बन गया। डूब मरना चाहिए उन लोगों को, उनके साथियों को जो मोहम्मद के लिए लूट करते थे, और अकेला ये 5वां हिस्सा खुद खा जाता था। देखिए कितना बेईमान था ये पैगंबर। यह हालांकि लूट ही गलत है, आज भी अगर सरदार और लूटते हैं कहीं तो उसमें से अच्छा शेयर देते होंगे, मुझे नहीं पता, ना मैं लुटेरा हूँ ना चोर हूँ। लेकिन मोहम्मद ने खुद पोल खोल दी अपनी, यानी अपनी पोल खुद ही खोल के चला गया कि 20वां हिस्सा मुझको चाहिए। ऐसी ऐसी झूठी आयतें कुरान में लाता था। अब ये क्या बोलते हैं इस्लामी विद्वान, कैसे ये मक्खनबाजी करते हैं, कैसे जलेबियाँ बनाते हैं, इनको शर्म नहीं आती, रात को नींद कैसे आती है। मैं समझता हूँ यासिर वाजदी जैसे लोगों को रात को नींद आ जाती है। अगर मेरा पैगंबर लुटेरा होता और मैं मुसलमान होता तो मैं मुसलमान बनने से अच्छा मैं इस्लाम को छोड़ता, अगर इस्लाम नहीं छोड़ता मैं डूब के मर जाता, इतनी मुझे शर्म आती। लेकिन जब आदमी बेगैरत हो जाए, बेशरम हो जाए, खाल मोटी हो जाए तो उनको शर्म नहीं आती है, वो उनके जीवन का अंग हो जाता है। जिस तरह एक सूअर गंदगी में लेटता है, कीचड़ में लेटता है, शुरू में उसको गंदगी लगती होगी लेकिन बाद में नहीं लगती। आप इंसानों को भी देखो, अगर नहाना छोड़ दें या कीचड़ में ही रहने लगे तो आपको कीचड़ ही अच्छा लगने लगेगा। तो ये सोबत का असर था कि मोहम्मद के साथ जो साथी थे वो भी मोहम्मद के हाँ में हाँ मिलाया करते थे, और पूरे मदीना के भोले भाले लोगों को जिनको कोई रोज़गार नहीं था एक लुटेरे ग्रोह में तब्दील कर दिया। यह प्रॉफिट मोहम्मद साहब की देन मक्का और मदीना वासियों को थी। और आज अरबी भाइयों आप भी यही कर रहे हो, आप उसी पैगंबर को मान रहे हो। ये कितनी नाशुक्री बात है, कितनी बेकार सी बात है। तोबा तोबा करनी चाहिए आपको इस तरह की आइडियोलॉजी को फॉलो करने के लिए। अब क्या कह रहा है, द मुस्लिम अरब डिड नॉट नो हाउ टू हैंडल द बूट इन द वार एंड वाज द क्वेश्चन इन माइंड ऑफ ऑल, कि इसको कैसा बांटा जाए। तो ये आयत क्या कह रही है, वट एवर यू गेन इन द वार बैटल, जो भी तुमने युद्ध में प्राप्त किया है, ब्रिंग इट, इसको लाओ, पुट इट टू वन प्लेस, और एक प्लेस पर रखो। डू नॉट टेक इट फॉर पर्सनल यूज, इसको पर्सनल यूज के लिए मत लो, और यूज इट बिफोर प्लेसिंग इन वन जनरल प्लेस, और इसको एक जगह पर इकट्ठा करने से पहले मत बांटो, क्योंकि वहाँ तो सबसे बड़ा लुटेरा का सरदार है जिसको 20% हिस्सा चाहिए। आफ्टर ऑल द वार ब्यूटी इज कलेक्टेड इन वन प्लेस, जब एक हिस्से पर लूट का माल इकट्ठा हो जाए, इट इज़ टू बी डिवाइड इनटू 5 पार्ट्स, इसको 5 हिस्सों में बांटो। वाह, लुटेरे एक कानून बना रहे, कानून बना रहे जिसको हम सरिया कहते हैं, यही सरिया लागू करना चाहते हैं लूट की। और क्या करो, 1 out of 5 parts belong to the Allah and he gives it as follows, एक 5वां हिस्सा अल्लाह और उसके मैसेंजर रसूल को दो। अब तो रसूल मर गया, अब लूट का माल किसे दोगे बेटा, अब तो लूट का माल ही ख़त्म हो गया है। अब तुम लूटोगे दूसरों का माल तो तुम्हारे को जेल हो जाएगी, सजाएं हो जाएंगी, पूरी ज़िंदगी जेल में सड़ जाओगे। दावे से अगर पैगंबर मोहम्मद किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में पैदा होता, इस्लामिक कंट्री को छोड़कर, आज ज़मानत नहीं होती उनके और मोहम्मद के साथियों की, पूरी ज़िंदगी सड़ सड़ कर जेल में कटती। दूसरा हिस्सा क्या करना है इनको, 1 out of the 5 parts belong to Allah and he gives it follows। सेकंड,
4 आउट ऑफ द 5 पार्ट्स विल बी गुड सोल्जर्स। 4 ऑफ द 5 पार्ट्स यानी 80% सैनिकों को दो। दोज हु केम टू फुट द फाइट गॉट वन। सैनिक नहीं, लुटेरों को दो। सेनाएं तो बड़ी डिसिप्लिन्ड होती हैं, मोहम्मद की सेना कोई डिसिप्लिन्ड थी? ये तो लुटेरों का गिरोह था। आज तक किसी सेना ने अगर किसी औरत को लूटा, उसके साथ गलत किया, तो उसको युद्ध अपराध की सज़ा मिली है। ऐसे सैनिकों को फांसी पर लटकाया गया है, ऐसे सैनिकों को ज़िंदगी भर जेल में सड़ाया गया है। ज़्यादातर तो फांसी मिली, ऐसे बहुत से केस हैं। लेकिन ये बड़ा आश्चर्य का विषय है, एक व्यक्ति जिसको फांसी मिलनी चाहिए थी उस ज़माने में, जिसके साथियों को जेल में सड़ना चाहिए था, कठोर यातनाएं और दंड मिलना चाहिए था, आज वो इतने लोगों के पैगंबर बने बैठे हैं। ये हमारे लिए शर्म का विषय है, और उन लोगों के लिए और भी शर्म का विषय है जो इस्लाम की आइडियोलॉजी को न जानकर इस्लाम को सपोर्ट करते हैं। ऐसे लोग हर गैर मुस्लिम धर्म में है, चाहे वो हिंदू हो चाहे ईसाई हो। मूर्खों, तुम्हारी वजह से ही आज इतना नुकसान हो रहा है, ये जो इतनी कल्चर, क्योंकि तुम उन लोगों को सह दे रहे हो जिनकी आइडियोलॉजी कहती है कि दूसरों को कत्ल करो, दूसरों को मारो, उनकी औरतों को बाजारों में बेच दो। ये कितना बढ़ावा दिया इनडायरेक्ट में तुमने। तुम उनसे भी बड़े अपराधी हो जो इस्लाम को प्रोटेक्ट करते हो, जबकि तुमको इस्लाम की ABCD नहीं आती, इस्लाम का मैंगो भी नहीं आता आप लोगों को, और चले हो उसको प्रोटेक्ट करने, चले हो उसको सेफ गार्ड देने, डिफेंस करने। ऐसे लोगों में डॉक्टर राम पुनियानी भी है, जो बॉम्बे में रहता है, एक रिटायर्ड है। ओ भाई राम पुनियानी, तू भी आजा, तेरे से भी हम एक बार बस बहस मुआवजा कर लें, साबित कर देंगे तुम कितनी मूर्खता लोगों में फैला रहे हो, कितनी जाहिलियत हिंदुओं में फैला रहे हो। मैं उन ईसाइयों को भी कहना चाहता हूँ, ईसाई तो शायद कोई इस्लाम को सपोर्ट नहीं करता, ये सारी मूर्खता हमारे हिंदुओं में और बुद्धों में ही भरी पड़ी है। बौद्धों में भी एक तबका जो यहाँ कन्वर्टेड हुआ इंडिया का, वरना तो म्यांमार के बौद्धों ने इन रोहिंग्या आतंकवादियों को निकाल बाहर किया। हमारे लोग जो सेकुलर लोग हैं, वो भाइयों, इनको पैसा मिलता है इस्लामिक संस्थाओं से, इनको इस्लामिक देशों से पैदा मिलता है। ये नाम के हिंदू हैं, ये क्रिप्टो हैं, ये झूठे हिंदू हैं, ये हिंदू ही नहीं है, क्योंकि इन्होंने इस्लाम को ही नहीं पढ़ा। जब इस्लाम को इन्होंने पढ़ा ही नहीं, राम पुनियानी खुद कहता है कि मैंने इस्लाम को नहीं पढ़ा, तो भी इस्लाम की अच्छाई के बारे में कैसे बताता है? ऐसे मूर्ख लोगों की बातों में आकर आप अपना विनाश कर रहे हैं। मैं तो उन एक्स मुस्लिम भाइयों को मुबारकबाद दे जाना चाहता हूँ, शुभ संदेश देना चाहता हूँ कि उन्होंने कम से कम आकर चैनल बनाए। सचवाला जी का चैनल है, जफर हेरेटिक का चैनल है, सिद्धार्थ समीर चतुर्वेदी का चैनल है जो एक्स मुस्लिम है, महेंद्र पाल आर्य का चैनल है, और न कितने एक्स मुस्लिम, साहिल, आदम सीकर, अमीना सरदार, कितने लोग हैं जो इस्लाम को छोड़कर इस्लाम की गंदगी को लोगों को बता रहे हैं। और एक तुम हो, तुम्हारी माताओं बहनों के साथ इज्जत बेइज्जती हुई, उनके साथ बलात्कार हुए, उसकी वजह से तुम्हारी औरतों को जौहर करने पड़े, उसके बाद में उनको डिफेंड कर रहे हो। मैं उन लोगों को भी जो अकबर की सेना में जो हिंदू राजपूत लोग थे, जो अकबर का साथ देते थे, उनको भी मूर्ख ही समझता हूँ। उनके वंशजों को ही समझ लेना चाहिए कि आपके पुरखे कितने मूर्ख थे, जो ऐसी आइडियोलॉजी को बढ़ावा दे रहे थे, उनके साथ लगे हुए थे, जिसका पैगंबर को 5वां हिस्सा लूट के माल में चाहिए था। तो ये हो गया जी, दूसरा हिस्सा इसको हो गया। थर्ड पार्ट, 1 पार्ट ऑफ द फॉर द रिलेटिव ऑफ द रसूलुल्लाह के रिलेटिव को चाहिए, क्योंकि वो तो सबसे बड़ा बनु हसीम और बनु मुत्तलिब को चाहिए। द रेस्ट ऑफ द 3 पार्ट टू द ऑर्फन। और तीसरा हिस्सा किसको जाएगा? 60% जो गरीब हैं, नीडी हैं और यात्री हैं। यात्रियों में भी क्या ध्यान रखना, गैर मुस्लिम यात्री नहीं, गैर मुस्लिमों को तो कुछ नहीं देना। इसलिए इस्लाम में किडनी दान देने की मना की है। सैयद किरमानी ने बोल दिया जो इंडिया टीम का विकेट करके मैं किडनी नहीं दूंगा। तो ये प्लेयर हो जाए, ये राजनीतिक हो जाए, ये प्रोफेसर हो जाए, ये इंजीनियर हो जाए। एक हमारे इंजीनियर हमारे विभाग में था, मकबूल अहमद, जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर था। मैंने उससे पूछा तुम्हारा पैगंबर लूट क्यों करते थे, तो उसने मेरे को ब्लॉक ही कर दिया। तो इनमें अकल नहीं आ सकती, क्योंकि इनके दिमाग ब्रेन वॉश हो चुके हैं। ये वो जॉम्बीज हैं जिनको इस्लाम की आइडियोलॉजी ने एक दैत्य और राक्षसों भस्मासुर में बदल दिया है, जो जहाँ जहाँ जाकर अपनी आइडियोलॉजी को फैलाकर दंगे करा रहे हैं, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो जर्मन हो, कहीं भी हो। तो ये देखिए इस तरह का है। तो आप ये देखिए कि किस तरह से
इसमें बहुत सारी आयतें हैं जो लूट के माल को दर्शाती हैं। तो आप समझिए कि किस तरह इस्लाम का पैगंबर ने लूट को बढ़ावा दिया और 5 हिस्सा खुद गड़प कर लिया। ये उसकी धन लिप्सा थी, औरतों के लिए काम लिप्सा थी, वासना लिप्सा थी। कौन सी ऐसी चीज़ नहीं थी जो एक नीच और गिरे हुए इंसान में होती है। अब मैं अपने मुंह से क्या कहूँ, ये सब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो लूट कराता व्यक्ति हो, जो औरतों को बाज़ारों में बेच देता हो, जो औरतों के साथ बलात्कार करता भी हो और करवाता भी हो, जो 53 साल 54 साल की उम्र में एक 9 साल की और लड़की के साथ ज़बरदस्ती संभोग करता हो, जो एक तरह से बलात्कार ही कहा जाएगा। क्योंकि उस ज़माने में कोई मोहम्मद के खिलाफ बोल नहीं पाता था, यहाँ तक कि उसका मूर्ख पिता अबू बकर अल सिद्दीकी जो इनका पहला खलीफा था, उससे मूर्ख मैंने बाप कोई ज़िंदगी में नहीं देखा। एक ऐसी रवायत को कायम किया, आज उसी की वजह से इराक़ में कानून पास हुआ है कि 9 साल की लड़की के साथ शादी कर सकता है आदमी। ओ भाई, और फिर ये राम और सीता का उदाहरण देंगे तो उनकी उम्र में तो 6-7 साल का फ़र्क था। यहाँ 54 साल का बाबा का 9 साल की आयशा बिन्त अबू बकर। तो अबू बकर से कोई मूर्ख बाप नहीं हुआ। वो ऐसा इस्लाम में वही खलीफा, मूर्ख ही खलीफा बनते हैं जो मोहम्मद के चाहते थे। जैसे उमर की लड़की हफ्सा भी मोहम्मद की पत्नी थी। तो ये पूरा खेल मोहम्मद का काम लिप्सा का था, लौंडीबाजी का था। लौंडीबाजी मतलब वेश्यावृत्ति का था, बाजारों में बेचना, ये सब इस्लाम में माले गनीमत कहा गया है। औरतों को भी लूटा जाता था और उनको बांटा जाता था माल की तरह। इससे बेशर्मी और बेगैरती की बात हो नहीं सकती। तो ये देखिए, अब एक सांसद था, वो मर गया, वो नरक में जाएगा। ये कोई देखिए, दूसरों को काफिर कहलाने वाले कभी भी जन्नत नहीं जाएंगे। अगर कोई जन्नत है, वैसे जन्नत है नहीं, ना अल्लाह है ना जन्नत है, वो नरक में ही सड़ेंगे। ये हैं वो लोग जो यहीं का खाते हैं, पर देशभक्ति की बात करो तो इस्लाम को बीच में लाते हैं। तो इस्लाम में तो देशभक्ति है ही नहीं, वो तो टोटल गुंडागर्दी है। शफीकुर रहमान इस्लाम में वंदे मातरम हराम है संसद में बोलकर चले जाते हैं। इसी धरती का अन्न खाकर यहीं पर फ्लश चलाकर धरती को गंदा करते हैं। उसके बावजूद ये मुनव्वर राणा तालिबान की तारीफ और जावेद अख्तर आरएस से तुलना तालिबान से करके अपना जादू चलाते हैं। हमें तो ये सारे होशो हवास नज़र आते हैं, हमें तो सारे बदहवास नज़र आते हैं, अच्छाई बुराई का अंतर नहीं समझते। तो हमें टीन का चश्मा पहने नज़र आते हैं। भाई साहब, जब आप इस्लाम को मानते हो, आप में बुद्धि रहती नहीं, आप मूर्खों की श्रेणी में आ जाते हो। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। आशा है कि वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। और मेरी किताब विनोमस फ्रैंक्स ऑफ कोबरा, इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, इसका लिंक दूंगा। रुद्रा पब्लिकेशन, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद। इसमें मेरा फ़ोटो भी है, आप फ़ोटो देख सकते हो। फ़ोटो देखकर आप किताब खरीद सकते हो। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद।